मैं उस पर अपना जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं उन तमाम ऑनरेबल MLAs का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने डिस्कशन में हिस्सा लिया, अपनी कीमती बातें, मशवरे, सुझाव हाउस के सामने रखे। कई चीजों का हमें भी फायदा हुआ जिसको आगे जाके हम अमल में लाने की कोशिश करेंगे। कई से बजट की तारीफ हुई, कुछ जगहों से यहाँ हाउस के अंदर मुखालफत होनी ही थी। ट्रेजरी बेंचेस, ऑपोजिशन बेंचेस, जब नाम में ही अपोज लिखा हुआ है तो अपोज करने के अलावा इनके पास और कोई काम है नहीं। कहा कि बजट के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने माथे फोड़े। अब मैंने ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से मालूम करने की कोशिश की कि ना बजट के बाद कहीं सरकारी अस्पतालों में एडमिशन का सिलसिला बढ़ तो नहीं गया, कहीं हेड इंजरीज, कहीं MRI, कहीं हमें CT स्कैन की जरूरत तो नहीं पड़ी। लेकिन तो आप चलिए ना, सरकारी अस्पताल में ना सही कहीं पे भी चलिए ना, ठीक है, अस्पताल में ना सही, सड़क के किनारे लोग लेटे होंगे जख्मी। लेकिन हकीकत यह है कि कुल मिला के मुश्किल से शायद 29, उसके साथ 5-6 और 35 लोगों ने जरूर अपने माथे फोड़े, उसके अलावा शायद किसी ने अपना माथा नहीं फोड़ा। आमतौर पे बजट को लेके लोग मुतमईन रहे, शायद ये जानते हुए कि इन हालात में जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना इतना आसान है नहीं। लेकिन तब भी इस बजट के जरिए हमने जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालने के लिए एक रोड मैप, एक खाका जो है वो लोगों के सामने रखा। अब मैं यहां अपने बीजेपी दोस्तों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि सब तरफ से बजट की मुखालफत हुई। अब मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा यहां पे जिन्होंने दिल्ली से फोन करके बजट के मुतालिक मुझे मुबारकबाद पेश की और कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए वाकई ये एक बहुत समझदार और जिम्मेदार बजट है। हमारी स्पीकर साहब कोशिश ये रही कि तमाम सेक्टर्स को हम ठीक तरह से कवर करें। और अगर आप देखें, क्योंकि मैं हाउस का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैंने ऑनरेबल LG साहब के खुतबे पे भी लंबी तकरीर की। बजट जब पेश किया तो लगभग कोई 1.25 घंटे तफसीलन सारी डिटेल्स हाउस के सामने रखी। मुझे नहीं लगता है कि हर चीज को यहां दोहराने की जरूरत है, लेकिन इस बजट के जरिए हमारी एक कोशिश रही कि जम्मू कश्मीर में जो मेजर सेक्टर्स हैं उनको हम न सिर्फ टच करें बल्कि उनमें एक बेहतरी लाएं। हर हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो सबसे पिछड़े हैं, जो सबसे गरीब हैं,
पहले उनकी मदद करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचें ऊपर तक। अब अगर यहाँ मेरा कोई साथी नाराज है कि हमने उनको 6 सिलेंडर गैस के नहीं दिए, तो मैं उस चीज के लिए माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा कभी कोई इरादा आपको 6 सिलेंडर देने के नहीं थे। लेकिन जो सबसे गरीब है, इस बजट के जरिए हमने कम से कम उन पे उनके जख्मों पे मरहम, उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश की। अब ये कहा गया कि हम शायद ये 6 सिलेंडर भी जो है मरकज से लेंगे। मैं स्पीकर साहब रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, ये 6 सिलेंडर हम देंगे, अपने पैसों से देंगे, मरकज से इसके लिए ना किसी स्कीम में डालना है, ना मरकज से हमें इसमें कोई पैसे लेने की जरूरत है। ये जम्मू कश्मीर के बजट से जो है इन लोगों को एक राहत पहुंचाने के लिए ये सिलेंडर जो है इन तक पहुंचा दिए जाएंगे। फिर ये बार बार कहना कि इस बजट में सेंट्रल स्कीम्स के अलावा कुछ नहीं है। अब मैं जानता हूं ना, अब इनकी मजबूरी है कि इनको बार बार सेंटर, मोदी जी। ये ठीक है, ये अब है, मजबूरी तो है। इसलिए इनको जम्मू कश्मीर के बजट का कुछ किया हुआ जो है वो नजर नहीं आएगा। जो हमने ऑर्फन्स के लिए ऑर्फन्स के लिए जो हमने क्या कहते हैं इसको, एक स्कॉलरशिप के तहत, अच्छा, इस पे भी हाउस में सवाल उठा कि हमने ऑर्फन का टर्मिनोलॉजी चेंज कर दिया है और ये कहा कि मदर एंड फादर। उन्होंने शायद ठीक तरह से बजट को या तो पढ़ा नहीं, या जब मैं पढ़ रहा था सुना नहीं। हमने इसमें कहा कि दोज हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स और हु हैव लॉस्ट द सोल ब्रेड विनर, मतलब घर चलाने वाला अगर नहीं रहा तो उसको ऑर्फन करार दिया जाएगा, और अगर किसी और स्कीम में वो कवर नहीं होते उनको महीने के 4,000 रुपए मिलेंगे। ये किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में नहीं है, ये हमने खुद लाया। इसी तरह ट्राइबल बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप की बात हमने की, ये हमने कहा कि अगर वो किसी भी और स्कीम में कवर नहीं है तो हम उनको जो है ये दे देंगे। इसी तरह जो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल की तालीम, जो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कॉलेज में तालीम, हमने ये कहा कि अगर किसी स्कीम में ये कवर नहीं है तो हम इनको कवर करके इनको स्कॉलरशिप के दायरे में ले आएंगे। इसी तरह जो फ्री बस राइडरशिप पिछले साल हमने अपनी बहनों के लिए, अपनी माओं के लिए ये जो है अनाउंस किया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम नहीं थी, ये प्रधानमंत्री जी का देन नहीं, ये मोदी जी ने हमें नहीं दिया, ये हमने अपने बजट से निकाला और बड़ा कामयाब है। यहां तक इतना कामयाब है कि मुझे उसके बाद कई जगहों से डिमांड आना शुरू हुआ कि मतलब अब ये मत करिए, घर में मुश्किल हो गया है, हमारी घर वाली जो है वो नजर नहीं आती क्योंकि बस में चढ़ के वो सवारियां कर रही हैं। अब हमने इस बार कहा है कि जो हमने अपनी माओं को और बहनों के लिए किया, वो इस बार अब हम जो हैंडीकैप लोग हैं उनको राहत मिले, वो ट्रैवल कर सकें। हमने फ्री राइडरशिप उनके लिए किया है। हमने ईवी बसेस के हवाले से बात की। हमने कहा कि ईवी बसेस का दायरा जो है वो बढ़ा दिया जाना चाहिए, उनकी रेंज बढ़ा दी जानी चाहिए। इस पे भी किसी को आपत्ति हुई? जनाब, आप जो है लोकल ट्रांसपोर्ट को बिगाड़ रहे हो। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। अब मुझे बताइए, दिल्ली में टैक्सियों की कमी है। हम कई सारे लोग जो है बीच बीच में दिल्ली जाते हैं, वहां सारे बसेस जो हैं ईवी हैं, वहां क्या टैक्सियों की कमी है? वहां ऑटोओं की कमी है? जो बस में चढ़ना चाहता है, जिसको और किसी चीज में चढ़ने की ताकत नहीं है, वो बस में चढ़ना पसंद करेंगे। अगर हम ईवी बस जो है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली बसेस जो हैं इलाकों में पहुंचा सकें, उसके साथ साथ ऑटो भी चलेंगे, टैक्सियां भी चलेंगी, सब कुछ एक साथ चलेगा। एक चीज को बंद करने से जो है हम यहाँ की इकोनॉमी बढ़ा नहीं सकते। लेकिन ये भी इन लोगों को पसंद नहीं, कहते नहीं ना, यहाँ आपके इस बजट में कुछ भी नहीं है। फिर ये कहा गया कि हमारी बजट जो है श्रिंक कर रही है। हम
शायद ये कहा गया है कि हमने सिर्फ 12% जो है अपना बजट खर्च किया हुआ है। ये गलत है। 12% हमने अगर खर्च किया है तो वो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों मिला के, क्योंकि अभी कई 2-3 महीने और हैं साल के जिसमें तनख्वाह भी होगी, पेंशन्स भी होंगे, बाकी भी आउटफ्लोज होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो पिछले महीने तक 36% तक पहुंच गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर। 31 मार्च तक इस नंबर को हम पिछले साल के नंबर के आसपास ले आएंगे। अब पिछले साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि हमने काफी लोन्स जो हैं अपने सेटल किए थे। इस साल इतने लोन्स हैं नहीं जितने हमें राइट डाउन करने होंगे, तो जरा सा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में थोड़ी बहुत कमी इस साल आएगी पिछले साल के मुकाबले। लेकिन वो ना तनख्वाहों में कमी है, ना पेंशन में कमी है, ना किसी और चीज में कमी है। सिर्फ जो हमारे एक्सपेंसिव लोन्स हमने उनको राइट ऑफ कर दिया था वो अब किताबों में रहे नहीं, तो वो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये कहना कि हम बजट श्रिंक कर रहे हैं, या कहीं से ये बात आई कि हमने जो है बजट श्रिंक करके एलोकेशंस कम की क्योंकि हम अपने कैंपेन प्रोमिसेस पूरे कर रहे हैं, ना हम इतने गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं। और सही या गलत एक यूटी होने के नाते हमारा हर प्रपोजल जो है यहां से पहले राजभवन जाता है, वहां सॉरी अब लोक भवन है नाम उसका, बजट के जो बजट हमने पेश किया वो वहां से अप्रूव होके आ जाता है। अगर हमने कोई गैर जिम्मेदार ऐसी बात की होती जिसमें कि हम बजट श्रिंक करके ये तमाम चीजें अपने कैंपेन प्रोमिसेस में डाल रहे होते, आपको लगता है स्पीकर साहब के वहां से इसकी मंजूरी मिली होती? ये वहीं पे अभी फंसा होता। तो ये कहना जनाब कि हमने बजट श्रिंक किया, हम इकोनॉमी श्रिंक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हमने एक जिम्मेदार तरीके से जिन पैसों का सबसे ज्यादा जहां जरूरत है हमने वहां लगाए। सही कहा हमारे तारिक साहब ने, हमारी मुकम्मल कोशिश है कि रूरल इकोनॉमी को हम ग्रो करें। जम्मू कश्मीर देहातों में रहता है, जब तक हमारे देहाती इलाके जो हैं वो तरक्की नहीं करते हैं, जम्मू से तरक्की हो, श्रीनगर में तरक्की हो, वो जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं है। जम्मू कश्मीर की तरक्की तब होगी जब हम देहात के इलाकों को जो है उनको डेवलप करेंगे। तो एक सोचे समझे पॉलिसी के तहत हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, हमने हॉर्टिकल्चर पे फोकस किया, हमने एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस किया, हमने फिशरीज पे फोकस किया, हमने डेयरी के लिए नया स्कीम 1 लाख लीटर ये दूध उसकी पैदावार बढ़ाने की बात, और इस चीज की तारीफ मरकजी हुकूमत ने की। उन्होंने कहा कि उसमें हमारी मदद करना चाहते हैं, यहां तक कि हमारा जो 1 लाख है उसको वो डबल करना चाहते हैं। 1 लाख हमारा होगा, 1 लाख जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से होगा। अब ये कहेंगे ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जनाब हम अपना 1 लाख करेंगे, अगर इसके ऊपर वो कुछ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, फायदा तो जम्मू कश्मीर को होगा। मैं इस चीज को मैं रिफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम हमने अपने पैसों से चाहे लाइफ स्टॉक की क्वालिटी को इंप्रूव करना, चाहे वो शीप, गोट्स, बुल्स, ताकि लाइफ स्टॉक जो है उसकी क्वालिटी बेहतर रहे, यहाँ पे मीट की पैदावार ठीक हो, यहाँ दूध की पैदावार ठीक हो, यहाँ बैकयार्ड पोल्ट्री हमारा ठीक चले, उसमें हमने तवज्जो दी। हॉर्टिकल्चर में पहली मर्तबा वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत अब हमारे हॉर्टिकल्चर को जो हमने कवरेज दी। अब अगर ये कहते हैं ना आपके बजट में कुछ नहीं है, तो बताइए इससे पहले क्यों नहीं हुआ? वो फसल की यहां कौन बात कर रहा है? मैं हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा हूं। अब अब यही तो है, सुनने की इनमें ताकत नहीं है। वो तो मैं कोई नहीं ना, एलओपी साहब शुक्र है आपने ये बात की, क्योंकि मैं एंड में इसके हवाले से भी बात कर लूंगा। अब यहां पे